तुम सब लोग कैसे हो? आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद है। तुम सबको मालूम है आज पूरा देश इस बीमारी से लड़ रहा है। बच्चों, इस कोरोना वायरस बीमारी को अगर रोकना है, फैलने से अगर रोकना है, तो बच्चों हमें अपने घर के अंदर ही रहना होगा। अगर जरूरी काम से बाहर जाना हो तो अपना मास्क पहनना मत भूलो बच्चों। अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से धोना भी मत भूलो। और सबसे जरूरी बात यह है, तुम लोगों को जो पाठ और होमवर्क वीडियो के माध्यम से जो पाठ दी जा रही है, उसे घर में बैठ के अपना अपना पाठ पूरा करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, आज का तुम लोगों का पाठ है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जानने से पहले आप लोगों का जो पहला पाठ है स्वरवर्ण, पहले पाठ के बारे में थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं जानने के लिए। तो स्वरवर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण उच्चारित होने के लिए किसी दूसरे वर्णों का सहायता नहीं लेते, उसे कहते हैं स्वरवर्ण। जैसे कि अ, आ, उ, अ से लेकर ओ तक स्वरवर्ण है। तो बच्चों, इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं जो वर्ण उच्चारित होने के लिए स्वरवर्ण की सहायता लेते हैं, उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कि क युक्त अ समान होता है क। क के साथ अ संयुक्त होके होता है क। मतलब क के साथ अ क्या है? अ है स्वरवर्ण। क के साथ स्वरवर्ण अ युक्त होके होता है क। उसी तरह ख युक्त अ समान ख, ग युक्त अ समान ग, घ युक्त अ समान घ, च युक्त अ समान च, छ युक्त अ समान छ, ज युक्त अ समान य, झ युक्त अ समान झ। तो बच्चों, आपने देखा व्यंजन वर्ण स्वरवर्ण के साथ युक्त होके बनता है स्वरवर्ण, अर्थात व्यंजन वर्ण। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं जो वर्ण उच्चारित होने के लिए स्वरवर्ण का सहायता लेते हैं, उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का अक्षर, पहला अक्षर क्या है? क। तो हम लोग देखेंगे क से क्या क्या होता है, क्या क्या शब्द बनता है। तो बच्चों, आप लोग अपना अपना हिंदी किताब निकालिए। हिंदी किताब 18 पेज नंबर 18 में जाओ। पेज नंबर 18 हिंदी किताब निकाल के अपना अपना हिंदी किताब निकालो और पेज नंबर 18 उसमें जाके आप देखो। क से क्या होता है, क्या बनता है? क से कंकाल। और क्या होता है? क से कोटी। और क्या होता है? क से कछुआ। और क्या होता है? क से कदली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब
कंकाल। कंकाल मतलब इंसान का जो शरीर का जो ढांचा है, इंसान मर जाने के बाद जो हड्डियों का ढांचा पड़ा रहता है उसे कहते हैं कंकाल। कोटी मतलब कमर। कछुआ, कछुआ मतलब कच्छप। और दूसरा है कदली। कदली मतलब कोला, इसको हिंदी में केला भी कहते हैं। ख से क्या बनता है? खंजर। खंजर माने छुरी व छोरा। ख से खटास। खटास एक तरह का जानवर होता है। ख से क्या होता है? खच्चर। खच्चर का मतलब है गाधा। और ख से क्या बनता है? खजूर मतलब खिजूर। इसी तरह ख के बाद आता है ग। तो बच्चों ग से क्या होता है? गदा। और क्या होता है? गजानन। गजानन मतलब गणेश। गणेश जो भगवान है वो गणेश। गणेश का दूसरा नाम है गजानन। और ग से क्या होता है? गजराज मतलब बड़ा सा हाथी को कहते हैं गजराज। और ग से क्या होता है? गंगाधर। गंगाधर मतलब शिव। ईश्वर शिव। शिव का दूसरा नाम गंगाधर। मतलब क्यों शिव का दूसरा नाम गंगाधर? क्योंकि शिव गंगा को धारण करता है, उसकी जोटा से गंगा निकलता है, इसीलिए शिव का और एक नाम है गंगाधर। उसके बाद आता है घ। घ से क्या होता है? घड़ा। घ से घट बा घड़ा होता है। यहाँ पे घट। घट मतलब घड़ा। घ से क्या होता है? घटकर। घटकर मतलब क्या है? कुमोर। घ से घरनी मतलब गृहिणी। और क्या होता है घ से? घनश्याम। घनश्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान। तो बच्चों आप लोगों को जो पाठ अभी पढ़ाया गया, दिखाया गया, क के नीचे देखिए, क अक्षर के नीचे डट 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 करके जो दिया हुआ है उसको आप जोड़ो, उसके ऊपर हाथ फेराओ। हाथ फेराने से क्या बनता है? या क बन जाता है। इसीलिए आप क लिखने की प्रयास करो एवं और नीचे जो खाली जगह है उसमें क लिखने की अभ्यास कीजिए। क उसके बाद आता है ख। ख अक्षर के नीचे एक जैसा डट डट दिया हुआ है, उसके आप पेंसिल से जोड़ो। उसको आप पेंसिल से जोड़ो। जोड़ने से क्या बन जाता है? ख। उसके ऊपर हाथ फेराओ, मतलब पेंसिल से उसके ऊपर पेंसिल से ये डट डट जो है उसको जोड़ो। जोड़ने से क्या क्या बनता है? ख। उसके नीचे जो खाली जगह है, वो खाली जगह को आप ख लिख के भरो। इसी तरह आप अपने घर में बैठ के जो खाली जगह है क ख, हिंदी में क ख ग घ या च छ बोल के ज झ, यहाँ तक आप पढ़ो और लिखने की कोशिश करो। जो खाली जगह है उसमें आप लिखो। तो बच्चों आप लोगों को जो पढ़ाई दी गई है वो पढ़ाई आप घर में बैठ के अपना अपना जो पढ़ाई और होमवर्क है वो घर में बैठ के आप लोग पूरा जरूर करना। तो बच्चों तुम लोगों को पढ़ने की साथ साथ लिखना भी होगा। आपकी किताब में जो क ख ग अक्षर लिखा हुआ है उसके नीचे खाली घर जो है उसमें आप क ख ग घ जो स्वरवर्ण अक्षर है वो लिखने की अभ्यास कीजिए। तो बच्चों
अपना अपना होमवर्क और पाठ पूरा करना बहुत जरूरी है। याद रहे, विद्या ऐसा एक धन विद्या ऐसा एक धन जो कोई कभी छीनकर नहीं ले सकता। विद्या परम धन। विद्या लाभ करने के लिए लिखाई पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। विद्या अध्ययन करने के लिए हम लोग नित्य स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी तो हमारा स्कूल बंद है। इसीलिए बच्चों, तुम लोगों को घर में बैठ के अपना अपना पाठ और होमवर्क पूरा करना है। मत भूलो बच्चों, न भूलो कि जो करना है कल सो कर लो आज। जो करना है आज वो कर लो आज। तुम सब हम लोगों को बहुत याद आते हो। तो बच्चों, तुम सब लोग सुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अच्छे रहो, खुश रहो और दिल लगा के जमकर पढ़ाई करो। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।